अगर विधायक अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सदन में बस स्टैंड के ऊपर, ट्रेन ठहराव के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, किसान के खेत खाद और बीज के ऊपर कितनी बार सदन में आवाज उठाया है? मैं दोनों वर्तमान और पूर्व विधायक से पूछना चाहता हूं, है जवाब उनके पास? आप कहते हो अस्पताल ढाका का मैंने बनवाया, नया अस्पताल मैंने बनवाया। जब उसका नींव डाला गया था तो आप हारे हुए विधायक थे। क्रेडिट लेने में तो आप माहिर हैं हजूर, और फोटो खिंचवाने में असर बिल्कुल मोदी जी का पड़ता जा रहा है आप लोगों को। अभिजीत सिंह ने 12 जनवरी 2022 को फुलवरिया घाट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा ईमेल के द्वारा, तो 15 तारीख को आनंद फानन में पूजा करना पड़ गया। मैं सरकारी तनख्वाह पेंशन नहीं लूंगा। वो मेरा एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट दिया है, तब मैंने जाके नॉमिनेशन दिया 20 तारीख को। ढाका में बस स्टैंड होना चाहिए, घोड़ासान में बस स्टैंड होना चाहिए, ये बदलेंगे। तो सरकार केंद्र में बैठी है, कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियों का ड्रॉप आउट परसेंटेज इंटर करने के बाद 72% हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाती। घोड़ासान में बैठे हैं, 10 बजे वाली रात वाली ट्रेन से अगर कोई हमारी बेटी, हमारी बहू उतरती है और वो सुरक्षित अगर अपने घर नहीं पहुंचती है तो कैसा न्याय? ये कंप्लेन भी होगा और कार्रवाई भी। हर पंचायत में है तो गांव के लोगों को ब्लॉक तक क्यों जाना? ढाका विधानसभा में गांव कचहरी यात्रा पे निकलेंगे, जहां कचहरी मतलब लोगों का एक समूह लगाया जाएगा। आज जन अधिकार पार्टी ढाका विधानसभा के अंतर्गत संगठन का एक मीटिंग हुआ है, एक बैठक थी जिसकी अध्यक्षता ढाका और घोड़ासान के प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा किया गया है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 14 नवंबर से जन अधिकार पार्टी एक सदस्यता अभियान चलाएगी, जो ढाका विधानसभा के 3700 पंचायत और नगर पंचायतों में लोगों के पास हम जाएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि जन अधिकार पार्टी क्या है, पप्पू यादव जी से क्यों जुड़ें, क्या क्या ऐसी हमारा एजेंडा क्या है, जन अधिकार पार्टी क्या सोचती है। जो हमारा मंथन शिविर के बाद जो 2 चीज़ें निकल के आई, जनता ही सरकार और न्याय के साथ रोजगार, इन दोनों चीज़ों को लेके हम लोग ढाका विधानसभा के हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाएंगे और लोगों को अपनी बात बताएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा है कि आने वाले समय में हम लोग संगठन विस्तार भी करें और साथ ही साथ जनवरी के महीने में हम लोग एक नई योजना लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं गांव कचहरी यात्रा। हम लोग ढाका विधानसभा में गांव कचहरी यात्रा पे निकलेंगे, जहां कचहरी मतलब लोगों का एक समूह लगाया जाएगा, जहां हम लोग बैठेंगे, चीज़ों पे चर्चा होगी, उस पंचायत की बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और आदरणीय पप्पू यादव जी भी उस यात्रा में शामिल होंगे और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। सर, आपने कहा जनता ही सरकार, अगर आपकी सत्ता आती है तो जनता कब तक सरकार रहेगी? सर, जनता ही सरकार ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए, वोट भी जनता देती है, टैक्स भी जनता देती है। आपको 5 साल के लिए उनके जगह पर नीति और उनके लिए काम करने के लिए आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है, मतलब एक वकालत करने के लिए एक वकील को चुना जाता है और आप मालिक बन जाते हो। आज आप मुझे बताइए, जब आरटीपीएस सेंटर है, हर पंचायत में है, तो गांव के लोगों को ब्लॉक तक क्यों जाना है? जब हर गांव में, हर 5 गांवों के ऊपर एक छोटा सा उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, तो हमें ढाका और घोड़ासान स्वास्थ्य केंद्रों में क्यों जाना है? जनता ही सरकार का मतलब है कि जनता के द्वार पे सरकारी जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। वो हमारे नेता का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग, जैसे नीतीश जी ने कहा कि 15 दिन में अगर आपका आधार कार्ड नहीं बनता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो शायद बताना भूल गए कि कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि कंप्लेन भी होगा और कार्रवाई भी होगा। कैसे होगा? जब हमारी सरकार आएगी, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग टीम है वो ज़रूर उसके ऊपर काम करेगी। न्याय के साथ रोजगार। आज अगर हम घोड़ासान में बैठे हैं, 10 बजे वाली रात वाली ट्रेन से अगर कोई हमारी बेटी, हमारी बहू उतरती है
और वो सुरक्षित अगर अपने घर नहीं पहुंचती है तो कैसा न्याय, ये कैसा बिहार हम बना रहे हैं। इसलिए न्याय के साथ न्याय होना चाहिए, महिलाओं के साथ रोजगार मिलना चाहिए हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को। तो न्याय के साथ रोजगार, ये दो चीजें मंथन शिविर से निकल के आई, जिसके ऊपर जन अधिकार पार्टी काम कर रही है और आगे भी करेगी। सर अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप कहते हैं बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। बिल्कुल। ढाका में क्या बदलिएगा? सर ढाका में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे ढाका 1972 में बना हुआ अनुमंडल है। जब हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का बंटवारा हुआ था तो सबसे पुराना अनुमंडल है। आज यहाँ एक महाविद्यालय नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों का ड्रॉप आउट परसेंटेज, इंटर करने के बाद 72% हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं। तो आप नौकरी कहां से दोगे सरकार? कहां से बेटी पढ़ाओगे? हमने 2017 में बात कहा था कि बदलेगा ढाका। जब तक मेरा घर नहीं बदलेगा हम बिहार क्या बदल देंगे? जब तक मेरा दरवाजा साफ नहीं होगा हम कैमरे पे झाड़ू लगा के प्लेटफॉर्म साफ करें? पहले अपने सामने अपने रोड पर चलने की सड़क तो साफ कर नहीं पा रहे हो, और फोटो खिंचाने के लिए प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड साफ कर रहे हो। ढाका में बस स्टैंड होना चाहिए, घोड़ासान में बस स्टैंड होना चाहिए, ये बदलेंगे हम एम्बुलेंस की सुविधा पचपकड़ी, चैनपुर, ढाका और घोड़ासान अस्पतालों में बहाल कराएंगे, ये बदलेंगे हम ढाका को। 35 केंद्र। सर यहीं पे रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि ढाका में बस स्टैंड लाएंगे। बिल्कुल। बस स्टैंड क्यों लाएगा? क्योंकि ये तो मुद्दा बन जाता है कि हर बार जब चुनाव होता है तो उसी को मुद्दा बना के लोग नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। अब बदल देगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। सर बहुत मुद्दे हैं। अगर नेतागिरी करना है, अगर नेता बनना है और जनता के लिए संघर्ष करना है तो इस दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और उन नेताओं को, उन पौर फाओं को जाके बता दीजिए कि मुद्दों की कमी नहीं है। जब अभिजीत सिंह ने 12 जनवरी 2022 को फुलवरिया घाट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा ईमेल के द्वारा, तो 15 तारीख को आनंद फानन में पूजा करना पड़ गया। आज बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, सड़कों की चौड़ीकरण की बात कर रहा हूँ। आप अगर विधायक, अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सदन में बस स्टैंड के ऊपर, ट्रेन ठहराव के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, किसान के खेत खाद और बीज के ऊपर कितनी बार सदन में आवाज उठाया है? मैं दोनों वर्तमान और पूर्व विधायक से पूछना चाहता हूं, है जवाब उनके पास? खाद की किल्लत इतनी क्यों होती है यहाँ पे? अगर बिस्कोमान का सेंटर जो आदरणीय मेरे पिता के द्वारा स्थापित कराया गया है अगर ना हो तो घोड़ासान और ढाका के लोगों को खाद के लिए एक यूरिया के बोरा के लिए 800 रुपये देना पड़ता है। अगर बिस्कोमान ही एक ऐसा इकलौता सेंटर है जहां 265 का यूरिया मिलता है। आप विधायक हैं, आप पूर्व विधायक हैं, आप सदन में कितनी बार इस बात को बोलते हो? आपने फुलवरिया घाट का मुद्दा कितनी बार सदन में उठाया? बस स्टैंड की बात कितनी बार किया आपने? एम्बुलेंस है आपके यहाँ? आप कहते हो अस्पताल ढाका का मैंने बनवाया, नया अस्पताल मैंने बनवाया। जब उसका न्यू डाला गया था तो आप हारे हुए विधायक थे। क्रेडिट लेने में तो आप माहिर हैं हजूर, और फोटो खिंचवाने में असर बिल्कुल मोदी जी का पड़ता जा रहा है आप लोगों पे। काम भी कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत भी कर लीजिए, थोड़ा सदन में कुछ बोल भी लीजिए। आप बोलते हो क्या मोतिहारी में एयरपोर्ट चाहिए, तो मोतिहारी के विधायक बनिए। जो ढाका की बात नहीं करेगा, जो घोड़ासान की बात नहीं करेगा, उसे यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, उसे यहाँ का प्रतिनिधि कराने का कोई अधिकार नहीं है। जो यहाँ के बच्चों की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की बेटियों की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की शिक्षा की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की रोजगार की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, उसको यहाँ का प्रतिनिधि कतई नहीं रहना चाहिए। यही बदलेंगे ढाका में। इसी बदलाव को मैंने नाम दिया है बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। अच्छा सर, जब अपनी चुनाव लड़ेंगे तो इन सब शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को मुद्दा लेकर लड़ेंगे, लेकिन ढाका में अक्सर देखा जाता है हिंदू मुसलमान की मुद्दाओं को उठाकर राजनीति रोटी सेकते हैं, और हिंदू एक साइड हो जाते हैं और मुस्लिम एक साइड हो जाते हैं, और सिर्फ यही जय श्री राम और अल्लाह का नाम लेकर लोग वोट कर देते हैं। तो आपकी मुद्दा कब तक उसमें कायम रहेगा? सर, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, जो आप मेरे से आज पूछ रहे हो, ये मेरे पहले चुनाव में ही मैंने एजेंडा बनाया था। ठीक है, मैं पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो मैंने पहले ही बिल्कुल पहली लाइन थी, मैं सरकारी तनख्वाह पेंशन नहीं लूँगा।
वो सर वो मेरा एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट दिया है, तब मैंने जाके नॉमिनेशन दिया 20 तारीख को। आप जाके मेरा पुराना रिकॉर्ड देखिए, पुराना फुटेज देखिए। वो स्कूल और कॉलेजों के मरम्मत और छोटी छोटी कामों में वो तनख्वाहें, वो पेंशन जाएंगी, पहली बात। दूसरा, जब मैं ढाका का चुनाव लड़ा तो मैंने ढाका का एजेंडा तय किया। ढाका में क्या बदलाव की ज़रूरत है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये मुद्दे आज भी हैं और इनकी लड़ाई मैं आज भी लड़ रहा हूँ और मैं आगे भी लड़ूंगा। जहाँ तक धर्म की बात है ना, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, धर्म के चोले और धर्म की और जाति की बैसाखी से आप कब तक सदन में बैठे रहोगे? एक न एक दिन आपको गिरना पड़ेगा। लेकिन जो संघर्ष हम कर रहे हैं और हमारी पार्टी कर रही है, वो संघर्ष जब रंग लाएगी ना, तो हमें सत्ता से बेदखल नहीं कर पाओगे। ये अंतर है हम में और उनमें।